और मुक्ति। ये दो साधन हैं हमारे। केवल मुक्ति पा जाना एक अलग विषय है, पर भक्ति के साथ में मुक्ति को पाना एक अलग विषय है। जब हम भक्ति में डूबते हैं और भक्ति में डूबकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर कर मुक्ति के पथ पर जाते हैं, तो फिर हमारा जन्म नहीं होता, हमारा मोक्ष हो जाता है। फिर जन्म के चक्कर में हम नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार हैं, यहां पर संत वृंद भी बैठे हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं, और उनके स्थान पर चारों पीठों पर जो भी जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं, वो भी शंकर के ही एक अवतार हैं, शिव का ही एक स्वरूप है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक बात अपने समय की अवस्था में कही थी कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है। जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इससे हमें मुक्त होना। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मुक्त कब होंगे? जब हम एक परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाएं, एक शून्य तक हम पहुंच जाएं कि इसके बाद कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप शून्य पर पहुंच गए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, एक बार भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, एक बार भगवान का भजन प्राप्त हो गया, एक बार भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर जो संभालेगा तो मेरा महादेव संभालेगा, जो करेगा तो मेरा महादेव करेगा, और जो देगा वो मेरा महादेव देगा। ये बिंदु है शून्य। कोई जलगांव से आया है, कोई धूलिया से आया है, कोई नासिक से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, औरंगाबाद, कोई पैठन, कोई नांदेड़। आप लोग जब अपने गांव से चले होगे तो वहां से मालेगांव अगर तुमने देखा होगा तो किलोमीटर लिखा होगा, बोला लिखा था। अब तुम्हारे गांव से जितना भी किलोमीटर लिखा हो, कोई 50 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ठीक है? समझना जरा, शून्य के महत्व को समझिए, परमात्मा के चरणारविंद के महत्व को समझिए। आप अपने गांवों से चले तो वहां से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लिखा था। अपन मान के चलो कि 15 किलोमीटर लिखा था। अब आपके यहाँ जितना भी लिखा हो, अब 15 से तुम्हारे गांव से आगे बढ़े तो कितना हो गया? 1 किलोमीटर आगे बढ़े कितना हो गया? 14। और आगे बढ़े तो बोलते जाओ 13, और आगे बढ़े तो 12, और आगे बढ़े 11, बढ़ते बढ़ते फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब मालेगांव कितना किलोमीटर रह गया? 1 किलोमीटर।
अब 1 किलोमीटर पे पहुंच गए, फिर आगे गए तो मालेगांव पर लिखा था, जम के बताइए, 0 लिखा है, 0 लिखा है। मतलब तुम मालेगांव पहुंच गए हो, अब मालेगांव के अंदर पहुंच गए हो, अब तुम्हें इससे आगे कहीं नहीं जाना है, तुम मालेगांव के अंदर पहुंच गए। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा से चलते 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 जब तुम भगवान देव अधिदेव महादेव के नज़दीक पहुंच जाओ और तुम्हारा मन देव अधिदेव महादेव में लग जाए तो समझ लेना कि अब तुम वहां तक पहुंच चुके हो जहां तुम्हें जाना था। अपनी मंजिल तक आ गए तो 0 हो गया। अब तुम्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब तुम टीवी भी चालू करते हो तो तुम्हें कथा किसी में अच्छा लगता ही नहीं है। क्या देखना, मैंने देख ली, 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है, मैं देख लेती हूँ बस। और अगर कथा टीवी पे नहीं सुन पाते हो तो मोबाइल पर सुनते हो। मतलब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम मालेगांव पहुंच चुके हो, मतलब तुम अब शंकर के हो चुके हो। तुम्हें कोई ज़्यादा ज्ञान भी देता है तो तुमको ठीक नहीं लगता, कोई तुमको बहुत सारी बातें भी बताता है तो तुमको ठीक नहीं लगता। तुम्हें केवल एक ही बात आती है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं आता। हम ना तो पढ़े हैं ना हम लिखे हैं, ना हम कुछ जानते हैं ना हम में विद्वत्ता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि वो महादेव हमारा है और हम महादेव के हैं, बस 0 प्राप्त हो गया। अब उस 0 पर हम पहुंच गए कि इसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप राम जी को भज रहे हैं तो राम जी को इतना भजन कर लो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नजर नहीं आए, वो राम ही नजर आए। आप कृष्ण को भज रहे हैं तो कृष्ण ही नजर आए। आप दत्त को भज रहे हैं तो मेरा दत्तात्रेय भगवान ही नजर आए। आप स्वामी समर्थ जी को भज रहे हैं तो मेरा स्वामी समर्थ ही नजर आए। आप एकनाथ जी को भज रहे हैं तो मेरा एकनाथ जी ही नजर आए। आपकी दृष्टि में जो समाया है वो आपको नजर आना चाहिए। इसके बाद कहीं कुछ दिखे ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। पैसे से दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पैसे से सुंदरता भी बिक सकती है। पैसा पति और पत्नी में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई बहन में झगड़ा भी करा सकता है, पैसा भाई भाई का खून भी करा सकता है। पैसा एक तुम्हारे धन वैभव को भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। पैसा डॉक्टर को दिखाकर रोग भी काट सकते हो पैसे के बल पर। पैसे के बल पर तुम किसी भिखारी को देकर अपने दरवाजे से भेज भी सकते हो। पैसा सब कुछ कर सकता है, पर पैसा तुम्हारी मौत को नहीं टाल सकता है। मौत पैसे से कभी नहीं टलती, मौत महाकाल के नाम से टल जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पैसे से तुम दुनिया का सारा सुख खरीद सकते हो, पैसे से आप सारा वैभव खरीद सकते हो,
पैसे से कुर्सी भी खरीद सकते हो, पैसे से आप राजसी सत्ता भी बना सकते हो, पैसे से बेटा बेटी को ब्याह भी कर सकते हो, पैसे से भोजन भी ला सकते हो, पैसे से दुनिया की सब चीज खरीद सकते हो, सुंदरता भी खरीद सकते हो, मल्टी गाड़ी, जहाज, हवाई जहाज, पैसे से उड़ भी सकते हो, पैसे से पानी में चल भी सकते हो, पर पैसे से तुम मौत नहीं खरीद सकते कि मैं नहीं मरूंगा, ये 2 लाख रुपए ले और मेरी जगह दूसरे को ले जा, ये कभी नहीं हो सकता। पैसा दुनिया का सुख दे सकता है, पर पैसा मौत नहीं खरीद सकता। फिर जब मौत की घड़ी आती है, मृत्यु का जब समय आता है, पैसा लगाने वाला पैसा लगाता है, परिवार वाले सेवा करते हैं, तब उस जगह पर अलमारी में रखा हुआ धन काम नहीं आता। उस समय तुमने जो पुण्य करा होता है, तुमने जो सत्कर्म करा होता है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की सेवा करी होती है, फिर वो तुम्हारा करा हुआ पुण्य उस वेंटिलेटर पर काम आता है और तुमको बचा कर लिया आता है। वो पुण्य वहां काम आएगा।